विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित चुनाव समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सीट बंटवारे और प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा और इसी तरह से बैठकों का दौर लगातार जारी है। और इन बैठकों में जल्द से जल्द सीट शेयरिंग और किसको कौन सी सीट मिलेगी जिससे कि चुनाव प्रचार जल्द से जल्द शुरू हो सके, इसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन सबसे पहले मुहर लगेगी कि किसको कितनी सीटें मिलनी है, क्योंकि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सबके अपने अपने दावे हैं और ये माना जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में सीटों को लेकर सहमति पहले ही बन चुकी है। इसलिए बीजेपी और जेडीयू में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई टकराव नहीं है। टकराव है तो सीधे सीधे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। तो सीट बंटवारे पर मंथन, आखिर कब टेंशन खत्म होगी, ये आपको बता दूं। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी सीईसी की बैठक है। बैठक में पीएम मोदी, शाह और नड्डा मौजूद रहेंगे। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे पर मंथन होगा। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पर पेच है। कल दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और 8 घंटे से ज्यादा तक मैराथन की बैठक चली थी। इस दौरान पार्टी ने चिराग पासवान को मना भी लिया है, लेकिन मांझी और कुशवाहा ने नड्डा से मुलाकात की थी, लेकिन उसके बाद अभी तक बहुत ज्यादा सहमति बनती नहीं दिख रही है। आज सीईसी की बैठक में मामला सुलझ सकता है और जितनी सीटें बीजेपी और जेडीयू हमको यानी कि जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को देना चाहते हैं, उन सीटों पर सहमति बन सकती है और मुमकिन है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाए। उसके बाद कौन सी पार्टी अपने कौन से नेता पर, कौन से कार्यकर्ता पर भरोसा जताती है, टिकट देने को लेकर यह भी तय हो जाएगा। अब तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उस बैठक की जिसका जिक्र लगातार कर रहे हैं। सीईसी की बैठक जिसमें सीट शेयरिंग की घोषणा होनी है। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में पहले से ही इस बैठक में मौजूद रहेंगे और पहले से ही इस बात को लेकर ये तय माना जा रहा है कि आज सीट शेयरिंग को लेकर मुहर लग सकती है, फॉर्मूला तय हो सकता है और आने वाले 1 से 2 दिनों में ये तय हो जाएगा कि आखिर कौन कितनी सीटों पर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगा। एनडीए में तो सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनती दिख रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की बात करें तो बैठकों पे बैठकें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। और इस बीच ये बैठक एनडीए की हो रही है, सीईसी की बैठक हो रही है। और गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। माना जाए कि आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा और आने वाले 1 से 2 दिनों में जनता के बीच होगा, मीडिया के सामने होगा फॉर्मूला। गणेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक म्यूट है। वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा सीईसी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एनडीए में सीट बंटवारे पर जल्द सहमति बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए में सभी दलों के बीच जल्द सहमति बना ली जाएगी। और एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं, शाम 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक होगी। बिहार चुनाव को लेकर मंथन करेंगे बीजेपी के नेता। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश से हम आगे अपडेट लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर सीईसी की बैठक और इसके बाद यहां से जो भी फॉर्मूला निकलकर सामने आएगा उस पर सबकी सहमति बने, ये जरूरी है। खासतौर पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा उस फॉर्मूले को माने, ये सबसे बड़ी बात है। इम्प्लांट करके कोई भी मीडिया में जो न्यूज चला है ये गलत है, क्योंकि ये घोषणा तो नेतृत्व करेगा, इसीलिए नेतृत्व घोषणा आज शाम में या कल 10 बजे तक करेगी। तो हम लोग सभी को ये दुख है कि भाई संख्या कोई कैसे चला सकते हैं। संख्या तो जब भी होगा तो पार्टी का नेतृत्व ही चला सकता है। इस बीच जेडीयू नेता राजीव रंजन ने भी सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में सब कुछ ठीक होने की बात कही है। अब देखिए, ये कुछ घंटों का मसला है, अंतिम चरण में सब कुछ है, एक सहमति बन चुकी है, बहुत जल्द साझा ऐलान हो जाएगा। तो जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि बातचीत हो चुकी है, सहमति बन चुकी है।
सिर्फ अब ये सामने आना है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। कहीं कोई नाराजगी नहीं है, बार बार ये बात कही जा रही है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। चिराग पासवान के साथ नित्यानंद राय की कई राउंड की बैठक हुई है और इसीलिए ये माना जा रहा है चिराग पासवान को मना लिया गया, लेकिन जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा अभी भी अपनी सीटों पर अड़े हुए हैं। एनडीए में सीटों पर सहमति बनी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उनका कहना है कि अपने अंतिम सांस तक पीएम मोदी के साथ रहूंगा। बिहार में नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी, 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है हम, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। लेकिन जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी पटना से निकल रहा हूं। और ये कह रहे हैं कि एक बात बता दूं कि मैंने पहले भी ये कहा है कि हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा। और बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नीतीश कुमार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से रास्ता दिखा रहे हैं, उनके रास्ता दिखाने के साथ उनके बताए रास्ते पर नीतीश कुमार चलते हुए एक बार फिर बिहार में सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। और यह भी माना जा रहा है, सूत्रों से यह बताया जा रहा है कि 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को दी जा सकती हैं। लेकिन अभी तक ये खबरें आ रही थी कि जीतन राम मांझी 15 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन अब ये माना जा रहा है सूत्रों से कि 7 सीटों पर जीतन राम मांझी को मना लिया जाएगा। एनडीए में तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट होता नजर आ रहा है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी माथापच्ची जारी है। कांग्रेस ने आज भी अल्टीमेटम दिया था आज तक का कि इसके बाद वो अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना शुरू कर देंगे। उधर तेजस्वी यादव आज दिल्ली आ रहे हैं। माना जा रहा है कि वो कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंसा हुआ है, लेकिन क्या तेजस्वी इसे संभाल पाएंगे या फिर कांग्रेस और आरजेडी में 2 फाड़ हो जाएगी? इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। चुनावी रणभेरी बच चुकी है। सियासी पार्टियां लाव लश्कर के साथ मैदान में उतर गई हैं। एक दूसरे पर तीखे तीर भी चलाए जा रहे हैं। वहीं चुनावी शोर के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। एक सीट को लेकर मंथन हो रहा है, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस गया है। कांग्रेस ने मनमाफिक सीट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। वहीं आरजेडी कांग्रेस के आगे झुकने को तैयार नहीं है। मतलब कांग्रेस और आरजेडी में सीटों को लेकर तनातनी जारी है। कोई तकलीफ की बात नहीं है, सब सही है। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। दरअसल 2020 में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, लेकिन 70 में से 19 पर ही कांग्रेस जीत पाई थी। मतलब जीतने का स्ट्राइक रेट 27% रहा था। और अब कांग्रेस को 58 सीट मिलने की संभावना है, जिसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई और आरजेडी को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। पहले जो आरजेडी थी वो मास आरजेडी थी। अब टेक्निकल चीज़ों में आप फंस जाइएगा तो लेट तो होगा भैया। 2+2 मैंने तो पहले भी कहा कि अपने सभी एलाइज को सम्मान दो। उधर कांग्रेस ने अपने नेताओं को दिल्ली बुलाया है। बताया जा रहा है कि चुनाव की आखिरी रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं तेजस्वी यादव भी दिल्ली में है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत से सहमति बन सकती है। और अगर सहमति नहीं हुई तो कांग्रेस के मुताबिक कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ सकती है। लेकिन आरजेडी महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक बताने में जुटी है। कहीं कोई पेच महागठबंधन में नहीं फंसा है। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। सीट बंटवारे का निर्णय अंतिम रूप से ले लिया गया है। बहुत जल्द इसकी घोषणा होने जा रही है। पहले चरण के नामांकन में 5 दिन बचे हैं और अब तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। कांग्रेस लगातार आरजेडी को अल्टीमेटम दे रही है। ऐसे में आरजेडी की अनदेखी से नाराज कांग्रेस कहीं अकेले ही विधानसभा चुनाव के लिए ना उतर जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।